ये भी देख ला ले लो प्रसाद ले लो जी ले लो जी खाना खाना भी ध्यान दो ग्लास इधर से ले लो कोई बात नहीं इधर से ले लो कोई ग्लास बात नहीं जब प्रसाद मिलना तब कहाँ से है आप ये ऊपर ऊपर बाबू ऊपर भी चलेंगे श्याम ऊपर हाँ ଏଇଟା ଗାଁ করে এইটা ତାଙ୍କ ଥିଲା ऊपर को रास्ता एपटे ऊपर को रास्ता छे रवि बस एक सेकंड आप 20 लाख की नहीं आती साल की 1 करोड़ 10 लाख का तो भाई इतना खेत अरे साल की 20 लाख की नहीं आती है लेकिन पत्थर के बने अभी भी वो कांटे में पड़े हुए हैं, क्यों राक्षस जैसे कर अच्छे कर्म होते तो मंदिर बन जाते। अभी भी लोग देखने जाते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जब मैंने आपको बता दिया तो आप उसको बात को मानो। मैं तो सबको बताता हूँ बरसाना रोड से सीधा वो है रोड बना हुआ, वहाँ जाके देखिए वो मिल जाता है। ये है तो जब नंद बाबा को ये कि भाई जो राक्षस आए थे तो पत्थर के होते तब नंद बाबा ने ठाकुर जी का पहला जन्मदिन इस घर में मनाया था, जिसको जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। उस समय 9 लाख गाय में से 2 लाख गाय नंद बाबा ने ठाकुर जी के हाथ से यहाँ ब्राह्मण साधु संतों को दान करा दी, और वो भी 2 लाख गाय कैसी कामधेनु जैसी। 2 लाख धेनु द्विजन को दीनी और काम धेनु सो एक नहीं। 2 लाख गाय कामधेनु जैसी सबको दान में करा, तो फिर भी 7 लाख गाय बच गई। उन 7 लाख गायों को ठाकुर जी चराने जाते थे और यहाँ के चोरी करते थे। अभी हमारे यहाँ होली का लठामार होली का काफ़ी वीडियो वगैरह जो वायरल होते हैं, यहाँ होली लठामार होली जो होती है यहाँ दोनों विराजमान होते हैं। शटर खुल जाता है, चांदी सोने का झूला है वो अपना यहाँ विराजमान होते हैं। उसके बाद यहाँ नंदगांव बरसाना वाले एक साइड में बरसाना के यहाँ बैठते हैं वो, और यहाँ जो आप रील वगैरह जो ड्रोन उड़ते हैं वो यहाँ से उड़ते हैं। अब की बार करीब 50-60 ड्रोन उड़े, 50-60, क्योंकि हमारे यहाँ उनको ये खुद वो बताते हैं कि हमारे गाँव में उनको सुविधा इतनी मिल जाती है फोटोग्राफर्स को कि कोई उनको रोक टोक नहीं। जैसे बरसाना में बरसाना के कुछ लड़के हैं जो पता नहीं किस चीज़ का उनको मालूम, वो क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए मैं आपके वहाँ जाऊँ, आपके कल्चर को मैं फेमस करना चाहूँ कि भाई वो वीडियो बना ली, फोटो बना लो, आप मुझे धक्का दे के भगाएं तो फिर मैं दिखाऊंगा क्या? वो उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। यहाँ आते उनको शांति मिल जाती है कि शूटिंग करेंगे तो नंदगांव में, क्योंकि तीनों ये सीढ़ियाँ जीने खुल जाते हैं। कहीं भी आप ड्रोन उड़ाओ, वहाँ ड्रोन नहीं उड़ाने देते। आप थाने से लिखवाओ, आप SP से लिखवाओ, आप कलेक्टर से लिखवाओ, अरे यहाँ उड़ाओ आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इस
इसका कौन बिगाड़ सकता है कुछ? और ड्रोन से होगा क्या? ड्रोन उड़ाना है आप कहीं और जाओ, अगर आपको परमिशन लेनी है तो। यहाँ 50 ड्रोन उड़े और कितने टूटे पता ही नहीं, लोगों का बहुत नुकसान हुआ। अरे ऐसा एक्चुअली क्या है ना, उनकी जो एक लोकेशन होती है एकदम वो उड़े, अब इधर से ही कोई उड़ा आपस में टूट गए, खत्म 1.5-2 लाख रुपए एक सेकंड में खत्म। तो हमारे यहाँ होता है वो प्रभु जी बरसाना के बैठते हैं। एक मंदिर इधर भी है, इधर नंदगांव के बैठते इधर वाले भैया, मंदिर। वो मंदिर ओरिजिनल नहीं है, ये मंदिर यही है। अच्छा, जिस नंद बाबा की घर जो यही है, नंद बाबा का घर यही है, वो नहीं है। मतलब यूट्यूब पे एक मथुरा का लड़का है, वो कई बार पिटते पिटते बचा है। भाई आप लोकल हैं, आप सब बात जानते, तो आप गलत क्यों दिखाते हो यूट्यूब? सही बात है, क्यों गलत है? मथुरा वृंदावन करके पेज है हमारा, मथुरा वृंदावन करके इंस्टा पे यूट्यूब पे उसका पेज है, तो वो उसने डाल दिया कि भाई यशोदा मैया की। अब यशोदा मैया की रसोई आपने भी देखी है ना? देखी हमने। अब आपको लगा ना कि हाँ ये है यशोदा मैया की रसोई, तो वो कहाँ से हो गई फिर? मतलब लोग भी पता नहीं क्या, उसमें लाखों करोड़ों में उसके वो लाइक और वो शेयर हो रहे हैं, तो लोग मतलब पागल हैं ना वो। अरे पहले यकीन करो, फिर उसके बाद लाइक करो, शेयर करो, घर में आप मतलब कैमरा में घुसवाओ, उसमें कुछ भी करो। अब ओरिजिनल आप जानते नहीं और गलत बात को आप मान लेते हो तो उसका क्या करोगे? ये बाकी देखिए एक जगह है, ये जो रोड है ना, ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाने पर डिस्ट्रिक्ट भरतपुर राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। कामा तहसील पड़ती है पहले हमारे यहाँ। कामा में जो 4 धाम है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर के एरिया में चारों धाम विराजित हैं। वहाँ वो हमारे इससे 5000 वर्ष से भी पुराने हैं, क्योंकि जब इधर आ जाओ, जब नंद बाबा यशोदा मैया की इच्छा हुई कि भाई उन्होंने एक मन्नत मांगी कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, उनके पुत्र हुआ। 80 वर्ष की अवस्था में ऐसा बताते हैं कि ठाकुर जी का अवतार हुआ, ठाकुर जी का अवतार हुआ। तो अब जब एक मनोकामना हमारी सिद्ध हो गई, हमने कुछ बोला हुआ है, तो अब उसको पूरा करने का जब समय आया तो नंद बाबा यशोदा मैया ने कृष्ण बलराम दोनों अपने लालाओं से ये कहा कि भाई अब तुम बड़े हो गए हो, अब हम जो है 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैया कैसे जाओगी, बहुत ऊंचा है, क्या करोगी? कि अच्छा जाना उनको वहाँ था जो उत्तराखंड साइड में है। बोले क्या करोगी वहाँ जाकर? बोले लाला मैंने माना था कि भाई तुम्हारा अगर जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा तो मैं वहाँ जाऊँ। बोले अब हमारा हो गया ना, तो क्यों जाओ? बोले नहीं, जो मांगा है वो तो करना पड़ेगा। उसके बाद ठाकुर जी ने ये कहा कि आप ऐसा करो, आपको जाना ही तो है, अगर वो यहीं आ जाए तो। बोले अगर ऐसा हो जाए तो फिर बात ही है। तो बोले आँख बंद करो। तो ठाकुर जी ने जैसे ही कहा है और जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया ने आँख बंद की है, पूरे ब्रज को लेकर के ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा मैया समेत 4 धाम पे पहुँच गए। 4 धाम यहीं बुला लिए। तो अपने आप को जब देखा है ना यशोदा मैया नंद बाबा ने कि हम कहाँ आ गए, तो साक्षात देख रहे हैं। तो वही केदारनाथ में जो दर्शन वहाँ है ना, सेम दर्शन यहाँ है। जो बद्रीनाथ के हैं वो सेम यहाँ है। मतलब जैसा जैसा वहाँ है वैसा वैसा यहाँ है। तो जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, अब चाहे वो उम्र कह लीजिए, पैसा कह लीजिए, व्यवस्था कह लीजिए, समय कह लीजिए, वो अपना यहाँ कर लीजिए, हो गया काम। भाई वो तो शंकर जी ने अपना रूप विराजित कर दिया, लेकिन तो यहाँ तो भगवान कृष्ण ने शंकर जी को ही ला के बिठा दिया, तो यहाँ बैठो, क्योंकि मेरे वक्त यहाँ भी आएंगे। अभी भी आप कभी जाइएगा, अभी मेरी 30 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक एक कलकत्ता से आ रहे हैं, उनके साथ एक पूरी ब्रज यात्रा है, अकेले आ रहे हैं वो। उनको बुलाए पंडित जी वो आप बताना जो आप बताते हैं 4 धाम को है क्या। तो उनके दिमाग में वो एक क्वेश्चन मार्क आ गया। अब उसको हटाने का तरीका यही है कि आप यहाँ आओ तब मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये है, देखिए ये जो मंदिर है, ये शिखर दिख रहा होगा आपको एक जंगल में,